हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, अपने मैथमेटिक्स डाउट्स सीरीज में आज हम एक बच्चे का छोटा सा डाउट लेने वाले हैं क्लास 12th के लिए। तो चलिए जरा आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या डाउट है इस बच्चे का। तो बच्चों, ये रहा छोटा सा क्वेश्चन जो किसी बच्चे ने पूछा। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x cos x प्लस x sin x रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्वेश्चन क्लास 12th के डिफरेंशिएशन टॉपिक में से है, किसी बच्चे ने पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इसी तरीके से। कैसे पूछेंगे आप लोग अपने डाउट्स? अपने डाउट पूछने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं मेथड 1, लंबा मेथड है, इसी तरीके से एनसीईआरटी में सॉल्व किया गया है। लेकिन मैं आपको मेथड 2 भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना, बहुत ही छोटा मेथड है। मेथड 2 का जो कंसेप्ट है वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो है बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो जैसा कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी इस फंक्शन को y इज इक्वल टू दिस वैल्यू करके दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले y इज इक्वल टू u प्लस v ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। वेयर u मीन्स x raised to the power x cos x and v means x sin x raised to the power x, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमें dy अपॉन dx की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके लिए मुझे du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। तो चलिए जरा अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x cos x इसे कंसीडर करूंगा, तो यहां पर हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करने वाले हैं, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों ही तरफ हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो जैसे हम लोग यहाँ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर दिस वैल्यू, ठीक है बच्चों। यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? तो ये मिलेगा log ऑफ u इज इक्वल टू x cos x इंटू log ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है बच्चों। अब यहां से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो log u का 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू RHS में अब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x cos x को पहले बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव log x का लेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस log x बाहर, अब x cos x का डेरिवेटिव करना है तो वहां पर फिर से लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो x बाहर cos x का करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, प्लस cos x बाहर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से क्योंकि हमें du अपॉन dx फाइंड करना था, तो ये रहा आपका du अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन u, यहाँ दिख रहा है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इधर आ जाएगा RHS में, तो u का मतलब हो जाएगा x रेज टू द पावर x cos x, ठीक है। और एक ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट में ये सारे टर्म्स हम लिख देंगे, ये वाले सारे टर्म्स लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं जरा। तो ये बन जाएगा आपका cos x, ध्यान से देखिए, ये 1 अपॉन x और x कट जाएगा, प्लस cos x माइनस x sin x इंटू log ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो ये आपका du अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लेकिन अभी वेट करो, अभी आपको dv अपॉन dx भी निकालना है। आपको v की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर देखिए बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे, v की वैल्यू क्या है बच्चों। सो v क्या गिवन है हमें, v गिवन है x sin x रेज टू द पावर x, ठीक है। यहां पर भी हम लोग लॉगरिथम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू x
log x sin x। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर हम चाहें तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट लगा लो, तो ये बन जाएगा log x प्लस log sin x। ठीक है बच्चों, ये पूरा log v के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log v का 1/v इंटू dv अपॉन dx, डेरिवेटिव हमने शुरू कर दिया x के रेस्पेक्ट में। RHS में आते हैं तो यहां लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, x बाहर, log x का 1/x और log sin x का 1/sin x और sin x के लिए cos x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिख दो, सो दैट इज log x प्लस log sin x। ठीक है, और बाहर ये x का डेरिवेटिव हमने किया तो 1 हो जाएगा। यहां से क्योंकि हमें dv अपॉन dx निकालना है तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ v का मतलब क्या हो जाएगा, x sin x रेज टू द पावर x। ठीक है, एक करली ब्रैकेट लगाओ जिसमें हम ये पूरी चीजें लिखने वाले हैं। इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये देखो cos x अपॉन sin x, कोटेंजेंट x और बाहर से x भी आ रहा है तो x इंटू कोटेंजेंट x प्लस ये वाला एज इट इज, या तो आप लिख दो या फिर इसको फिर से कंबाइन कर दो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की हेल्प से। समझे आप लोग? ठीक है, जैसे हमने log x sin x को इस तरीके से लिखा था एक्सपेंड करके, log x प्लस log sin x, इसको दोबारा से वैसे ही लिख दो। इतना क्लियर हो गया? तो बच्चों हमें dv अपॉन dx की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पहुंचेंगे जहां पर हमने dy अपॉन dx की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है कि इट इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू ये हमने निकाली है लास्ट स्लाइड में, सबसे बॉटम में आप देखिए, तो इसको यहां से हम लेने वाले हैं। तो ये क्या है, x रेज टू द पावर x cos x, x रेज टू द पावर x cos x, और ब्रैकेट में क्या है आपका, ब्रैकेट में है cos x प्लस cos x माइनस x sin x इंटू log ऑफ x। ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्लस अब dv अपॉन dx की वैल्यू, तो ये तो हमने इसी पेज पे निकाली है, तो ये रहा x sin x रेज टू द पावर x, करली ब्रैकेट में 1 प्लस x कोटेंजेंट x प्लस log ऑफ x sin x। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है सबको? तो इस तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये जो मेथड 1 है इसी तरीके से एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल से सॉल्व करके आपको दिया गया है। तो मोस्टली बच्चे यही मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी लंबा मेथड है। तो चलिए आपको एक छोटा मेथड भी बताता हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं मेथड 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अगर e रेज टू द पावर ln ऑफ fx लिखा हुआ है तो इसे हम डायरेक्टली fx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि हमें जो फंक्शन मिला हुआ था वो इस तरीके से था, x रेज टू द पावर x cos x प्लस x sin x रेज टू द पावर x। ठीक है, यही था फंक्शन आपका। तो यहां से अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को अगर मैं कंपेयर करूं अपने इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, तो देखना मैं किस तरीके से लिखूंगा। जो आरएचएस में है वो है fx। ठीक है, तो fx को अगर मैं पूरा एज इट इज इस तरीके से एज्यूम करूं, सिंगल टर्म को देखिए। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं बच्चों, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस और नॉट, डू लेट मी नो। e रेज टू द पावर ln ऑफ x रेज टू द पावर x cos x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगले टर्म के लिए भी, यानी e रेज टू द पावर ln ऑफ x sin x टू द पावर x। ठीक है, अब यहां पर हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे। आई होप आपको पता है ln ऑफ fx का मतलब है log ऑफ fx ऑन द बेस ऑफ e, यानी यहां पर ये जो ln ऑफ fx लिखा हुआ है इसका मतलब है log ऑफ fx ऑन द बेस ऑफ e। इतनी बात तो आपको पता होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, यहां पर बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x cos x
इंटू ln ऑफ x, ठीक है, प्लस e टू द पावर x ln ऑफ x sin x, ठीक है बच्चों। अब ये पूरा y के इक्वल चल रहा है। अब क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है तो यहां पर हम अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों आपको ध्यान हो, जब हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आता है, और चेन रूल से पावर का करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, तो इंटू 1 इस तरीके से। ये तो फॉर्मूला मैंने बस लिख दिया आपको याद दिलाने के लिए। तो यहाँ पर इसको हम जब कंपेयर करेंगे e टू द पावर x cos x इंटू ln x, या इस वाले को कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, तो हम जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से मिलेगा बच्चों, देखिए ध्यान से ऐसे मिलेगा। फिर क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेन रूल का भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें पावर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पर तो 3 अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहां हमें लगाना पड़ेगा, बताओ, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका x cos x ln x का 1 अपॉन x प्लस ln x, और x cos x का करेंगे तो x बाहर cos x का माइनस sin x हो जाएगा, प्लस cos x बाहर और x का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है सबको, डन। अब इसके बाद हम लोग किसका करेंगे डेरिवेटिव, अब e टू द पावर x ln ऑफ x sin x का डेरिवेटिव भी बाकी रह गया। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सबसे पहले तो e वाले का एज इट इज कर दो, e की पावर x से कंपेयर करते हुए, तो ये तो आपका इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। लेट मी राइट इट, डन। अब पावर का भी डेरिवेटिव करना है ना, चेन रूल से। तो x बाहर ln ऑफ x sin x का करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 1 अपॉन x sin x, ठीक है। और x sin x का करोगे तो x sin x का cos x प्लस sin x x का 1, ठीक है। बात क्लियर है। अगर आप सोच रहे हो कि ln ऑफ x इंटू sin x को मैंने ln x प्लस ln sin x क्यों नहीं लिखा, भाई लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ln ऑफ x इंटू sin x इंटू x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है बच्चों। अब यहां से अगर आप लोग रिकॉल करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन ये हमने कहां से लिखा था, तो टॉप में देखिए, यहां देखिए, यहां से लिखा था, ठीक है। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन कहां से लिखा था, तो अगेन टॉप में देखिए, यहां से लिखा था। तो इनको रीराइट कर देंगे हम लोग, जहां से ये बने थे वहीं पर पहुंचा दो, यानी x टू द पावर x cos x, ठीक है। और इनके आगे ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन भी करते चलेंगे। तो ये देखो x और ये x तो कट जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो वी विल हैव cos x प्लस cos x माइनस x इंटू sin x, और ये ln x यानी log of x on the base of e, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट। अब दूसरे टर्म की बारी है, दूसरा टर्म यानी x sin x रेज टू द पावर x, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब इसके ब्रैकेट में भी देखो ध्यान से, ये x और ये x कटेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, x cos x प्लस sin x अपॉन sin x। तो वहां पर अगर आप एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो x cos x अपॉन sin x यानी कोटेंजेंट x प्लस sin x अपॉन sin x यानी 1 प्लस ln ऑफ x इंटू sin x, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, ये मेथड बहुत ही छोटा मेथड है, कॉम्पैक्ट मेथड है, टाइम बचाएगा आपका। चलिए पहले मैं आपको आंसर कंपेयर करके दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x, ब्रैकेट में क्या है, cos x प्लस cos x माइनस x sin x इंटू ln x। यहां देखिए x रेज टू द पावर x cos x, ठीक है, ये दिख रहा है, ब्रैकेट में cos x प्लस cos x माइनस x sin x इंटू ln x यानी log of x on the base of e। इतना क्लियर है। अब दूसरा टर्म क्या था उसको भी देख लेंगे, x sin x की पावर x 1 प्लस x कोटेंजेंट x प्लस ln ऑफ x sin x, यहां देखिए ये तो ठीक है। फिर x कोटेंजेंट x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x इंटू sin x, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मैं आपको कंपेयर करा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन अपने स्टेप्स को देखिए,
आपका जो टाइम लैप्स होगा उसको देखिए। तो अगर टाइम बचाना है तो इस मेथड को भी सीख लो। अगर आपको ये मेथड कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। जिस मेथड की आपने प्रैक्टिस की, मेथड 1, अभी आपने देखा तो वो बेसिकली 2 स्लाइड में सॉल्व हुआ है। ये देखिए, ये स्लाइड 1 और ये स्लाइड 2, ठीक है, काफी लंबा हो गया। और ये रहा मेथड 2 आपका, एक ही स्लाइड में सॉल्व हो गया है। सो इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बस इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए डाउट के साथ। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।